हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं आपका अपना दोस्त विशाल सिंह, आज हम बात करने जा रहे हैं जूलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपने यहाँ बहुत सारा टॉपिक पढ़ा होगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम उसके बाद डिसीज के बारे में बात करते हैं, क्या कि पैथोजन क्या होता है, टाइप ऑफ डिसीज, वो सब सारे तो टॉपिक हमने पढ़ लिया है, हमें आता है। आज जो हम जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है एंटीबॉडी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो टर्म बोला जा रहा है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी होता क्या है? ये एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये एक तरह क्या होता है, प्रोटीन होता है। आपने ब्लड के बारे में तो पढ़ा होगा ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के बारे में। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी को हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में कौन बनाता है। तो उसमें बनाने, उसको बनाने वाला जो पार्ट है, उसको हम नाम होता है यहाँ पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब जैसा कि हमें पता है कि लिम्फोसाइट टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो लिम्फोसाइट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बी लिम्फोसाइट। तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट। और जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे हम बच्चों, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। तो इसमें हमने देखा कि लिम्फोसाइट के दो टाइप है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ही क्या बनाती है यहाँ पे, ये फॉर्मेशन करती है किसका, एंटीबॉडी का। ये फॉर्मेशन करती है किसका, एंटीबॉडी का। अब हमें ये पता तो चल गया कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कर रही है। टी लिम्फोसाइट यहाँ पे एंटीबॉडी का डायरेक्टली फॉर्मेशन नहीं करती है, लेकिन एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अभी हम आगे बात करेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में कि टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है। पहले हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं यहाँ पे, हम एंटीबॉडी के बारे में। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे हम, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें हम अगर आपसे बात करें तो कैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि हम ये देखने जा रहे हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे कि हम अगर बात करें क्या, कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में इसका शेप कैसा बनता है। इसका जो शेप बनता है वो कैपिटल वाई शेप होता है। कैसा होगा, कैपिटल वाई शेप। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे यहाँ पे, एंटीबॉडी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लाइट चेन पाया जाता है एंड 2 हैवी चेन पाया जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी का जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 लाइट चेन होगा, 2 लाइट चेन होगा, और 2 क्या होगा यहाँ पे, हैवी चेन होगा, 2 हैवी चेन, हैवी चेन। अब हम इसी भी स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे तो हमने लाइट चेन और हमें हैवी चेन दिखना चाहिए। ये क्या होता है यहाँ पे, इसका फंक्शन क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा, यहाँ पे 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन की वजह से ही हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, और हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम बोलते हैं H2 एंड L2। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर नाम H2 एंड L2 टर्म से ये करते हैं। H का मतलब है यहाँ पे हैवी और L मतलब लाइट चेन की बात कर रहे हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, इसका जो स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग कैसे है, जरा देखते हैं हम यहाँ पे ध्यान से क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या बताया गया कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाई शेप होता है। तो हम यहाँ पे वाई शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल आसान सा, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें कंप्लीट करना है और कौन कौन से टर्मिनल पाए जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इस वाई शेप स्ट्रक्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो टर्मिनल है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सी टर्मिनल, और यहाँ पे जो टर्मिनल इसका नाम होगा यहाँ पे एन टर्मिनल। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो एन टर्मिनल है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टर्मिनल है।
अब यहाँ पे बात सबसे पहले अभी हमने बात किया ना कि इसका नाम हमने क्या रखा था यहाँ पे H2L2। तो होगा क्या, जरा देखिएगा यहाँ पे इस वाले इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम हैवी चेन। इसे हमने क्या बोला, इसे हैवी चेन। और इसे क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे लाइट चेन, लाइट चेन। तो जरा देखिएगा इधर ध्यान से कि अभी हमने क्या बोला कि जहाँ पे दोनों हैवी चेन पाई जाएगी, आपको दिख रहा है ना ये भी हैवी चेन है और ये भी हैवी चेन है, तो इसके बीच में पाए जाने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा। अब यहाँ पे जो बात करेंगे इसको इसी बॉन्ड को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाए। लेकिन जब हम बॉन्ड करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लाइट चेन एंड हैवी चेन के बारे में, लाइट चेन एंड हैवी चेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पे जो एन टर्मिनल आपको दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में एन टर्मिनल पे ही ये जो ऐसी साइट होती है जहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। क्या हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये इसकी ऐसी साइट है जहाँ पे एन टर्मिनल, पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में एन टर्मिनल जैसा साइट है जहाँ पे एंटीजन मॉलिक्यूल आकर के क्या होता है, बाइंड होता है। और आपको पता है ना कि एंटीजन की जब हम बात करेंगे तो उसे हम क्या पैथोजन बोल सकते हैं। जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आके अटैक करता है तो हमारा इम्यूनो सिस्टम उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाता है। तो अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे। क्या हमने क्या क्या देखा कि पूरे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कि एंटीबॉडी का कौन सा यहाँ पे पार्ट था जहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड हो रहा था, उसका नाम था एन टर्मिनल। दूसरी बात हम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और छोटी सी हम बातें करने जा रहे हैं क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी का नाम सुना होगा आपने, जैसे कि IgG, IgM, IgE, IgD। तो इसके बारे में भी हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जैसे आपने नाम सुना होगा क्या कि यहाँ पे IgG हो गया या फिर IgE हो गया, IgA हो गया या फिर IgM हो गया या फिर और क्या हो सकता है IgE। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से यहाँ पे IgG एंटीबॉडी। ये ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और कहाँ पे, मदर एंड फीटस के बीच में आई थी। दूसरी हम क्या अगर बात करेंगे यहाँ पे IgE के बारे में तो IgE जो होती है वो कहाँ पे पाई जाएगी, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे तो IgE, जैसे मान लो अगर हमें एलर्जी हो गया, एलर्जी के रिएक्शन में कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है यहाँ पे IgE। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब ऐसे ही अगर आपसे बात करें IgA के बारे में तो ये कहाँ पे रिलीज होता है, ये मदर कोलेस्ट्रम में पाया जाएगा। तो ये सारे एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनते हैं यहाँ पे अगर हम बोलें तो जैसे ही कोई पैथोजन बाहर से अटैक कर रहा है तो ये उसके खिलाफ क्या बनेगी, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, जिसकी वजह से अब हम क्या है बाहर के पैथोजन से सेफ फील करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी देखा यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में क्या कि वो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, इसके आगे और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।